चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। राजन जम्वाल जी, आपने प्रधानमंत्री जी की आज की मन की बात का जो एपिसोड है सुना होगा। प्रधानमंत्री ने आज फिर मन की बात से आतंकवाद के जो आका हैं उन्हें फिर बहुत सख्त पैगाम दिया है पीएम ने। जी बिल्कुल, इनफैक्ट उसी से पाकिस्तान डर रहा है जी। और मतलब पाकिस्तान चैनल पे जो बोल रहे हैं कि अगर इंडस का पानी रोक दिया गया तो हम ये कर लेंगे। अगर रोक दिए का क्या मतलब है भाई? रोक दिया है जी। 2 दिन से रोक दिया है। तो तुमने अगर गजनबी वैग नहीं दी तो अभी तक वैग देनी थी। अगर आप उनके वीडियोस देखो जो चिनाब नदी में ऑलरेडी 2 से 2.5 फुट पानी नीचे चला गया है, उन्हीं के वहां से लोकल वीडियो आ रहे हैं भाई। हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ऑलरेडी रुक चुका है। तो अभी अगर रोकेगा तो मतलब ही नहीं है। वो एक घबराहट दिखाता है पाकिस्तान की, कि भी इनको एंड ऑफ द डे जो गजनवी बोलते हैं ना, ये सारी मेड इन चाइना है, ठीक है ना। कितनी है इनके पास वो भी हमें पता है। और लाल रंग के ऊपर हरा रंग डाल के वो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ ब्रह्मोस खुद हम बनाते हैं, हमारी अग्नि घर में बनती है, हम कहीं बाहर से नहीं लाते हैं। तो आप समझो, आपके पास जितनी लिमिटेड है उससे बहुत ज्यादा हमारे पास है, और हम जितनी चाहे बना सकते हैं। आपको भीख मांगनी पड़ेगी मिसाइलों के लिए भी। एक बार जब खत्म होगी, देख ये ना एक रिटॉरिक है, बौखलाहट में जो बोलते हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होना। एक एक बूंद के लिए तरसोगे। जहां तक हमारा सवाल है, हमारा कश्मीर हमारे साथ है, हमारे पास है और हमारे साथ है। जो आज कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हजूम निकल रहा है, लोग निकल रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, जो उसमें मौलवी भी शामिल है। अगर आप ध्यान से देखो, मौलवी शामिल हैं उसमें। उसको भी देख के इनको घबराहट है कि भाई अब अवाम इनके साथ, जमीन ऑलरेडी इनके पास, ये तो बहुत मुश्किल है। और वैसे भी ताकत के मामले में भी इनसे कहीं ज्यादा तगड़े हैं, तो हम क्या कर लेंगे। तो एंड ऑफ द डे ये अपना जो डोमेस्टिक ऑडियंस बोलते हैं ना, कि अपनी पॉपुलेशन, वो उसको ड्रेस कर रहे हैं, या आपको नहीं डरा रहे हैं, या अपने लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब देख लेंगे। डर को छुपाने की कोशिश है। दरअसल ये जो उनके अंदर डर है उसे छुपाने की कोशिश है। मैं राकेश शर्मा जी, सर आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात कही है जम्वाल जी ने। यहाँ पर हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ इस वक्त पहलगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन मैं बहुत जल्दी लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। राकेश शर्मा जी, जो बात जम्वाल साहब कह रहे थे कि दरअसल ये एक डर है, और शायद ये डर ही है कि पाकिस्तान में अलग अलग जो लीडर उठ रहे हैं उनके बयान देखिए सबके अलग हैं। कोई न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा है, कोई एटमी पावर की बात कर रहा है, और कोई ये कह रहा नहीं अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, अभी उस चीज की जरूरत नहीं। तो एक डर पाकिस्तान के अंदर बैठ गया है। और जो बात जम्वाल जी कह रहे थे अभी कि अपनी आवाम के अंदर अपना डर पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं छुपा रहा है। अबू बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान अंदर से भी मरा हुआ है और बाहर से मारा जा रहा है। बिल्कुल। तो उसके बाद में जो हमने उसके ऊपर में एक्शन लिया है, उस एक्शन का जो डिप्लोमेटिक और जो हमने इकोनॉमिक लिमिटेड जो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने हेल्ड इन अबेयंस किया है, उसके कारण तो उसको एक इतनी बौखलाहट हुई है, इतना डर सताने लगा है कि उसको डर ये लग गया कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, कहीं हमारे ही जो है लोग हमारे अगेंस्ट ना हो जाएं। तो ऑलरेडी हैं उनके वहां से काफी ये बयान आ रहे हैं जी। तो आपने पूछा कि ये जो रेलवे मिनिस्टर अब्बास हनीफ जी हैं, इन्होंने जो बयान दिया है कि हमने ये मिसाइलें जो बनाई हैं, शाहीन हैं, हथफ हैं, वगैरह हैं, तो ये मिसाइलें हमने सजाने के लिए नहीं रखी हैं और बॉम्ब जो हैं वो मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हैं। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि उनको ये डर सता रहा है कि जो इंडिया है ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा।
और स्ट्रांग एक्शन अगर ले ली तो इनका खात्मा हो जाएगा। और मैं इनको बता दूं, रेलवे मिनिस्टर साहब को बता दूं कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो S-400 है, ओल्ड सैम सिस्टम्स हैं, जो कि जैसे जैसे इजराइल का आयरन शील्ड है इसी प्रकार से हमारा है। तो यहां पर इनकी मिसाइलों का कोई काम चलने वाला नहीं। जैसे जमाल जी ने भी बताया कि उनकी जो मिसाइलें हैं वो पुरानी मिसाइलें हैं, वो बोरोड मिसाइलें हैं, तकनीकी उनकी वैसी है, और हम उनकी जो नंबर है वो भी कम है और उनकी रेंजेस भी कम है। हमारे वाली जो होम है, जिसको कि अभी पूरा विश्व जिसकी रिकग्निशन कर रहा है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह की, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी तरफ से वो स्ट्राइक करते भी हैं तो हम लोग उनकी कोई कताली ही शायद कोई मिसाइल जो है हमारे पास पहुंच पाए, हम इंटरसेप्ट करने के काबिल हैं। लेकिन हम जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अपने पास रखते हैं, हमने अगर वो न्यूक्लियर भी जाते हैं तो वो बोलते हैं ना पाव पाव किलो किलो के बम जो हैं, वो जो बोलते हैं, मैं कहता हूं उनको पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। और अगर कहते भी हैं तो हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है जिसमें पाकिस्तान पूरा जल जाएगा, तबाह हो जाएगा। और उसके लिए उनके पास में क्या है रोकने के लिए? उनके लिए एयर डिफेंस सिस्टम वो भी चाइना ने दिया है, SV-8 दिया है, टोटल 8 है, और 8 में से 4 इस वक्त खराब हालत के बीच में है। पिछले साल में आपने देखा होगा कि एक एयरपोर्ट के ऊपर में उन्होंने इसकी रिहर्सल की थी तो वहां पर ब्लास्ट हो गया हुआ था। उनके पास में इस वक्त एम्यूनिशन पूरा नहीं है, उनके पास में पुराने हथियार हैं, पुराने सिस्टम हैं। तो वो ये जो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं ना, तो ये गीदड़ भपकियां सिर्फ डर की हैं। और उनको बिल्कुल लास्ट में ये भी पता है कि उनका जो वेस्टर्न फ्रंट है उनके ऊपर में उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट हो रखी हुई है कि अगर इंडिया ने यहां से लिमिटेड ऑफेंसिव भी किया तो वहां से उनका जो अगर फोर्सेस को निकाला तो बलूचिस्तान गया, खैबर पख्तूनख्वा गया। सर अभी सूरत हाल ऐसी ही है, जब गांव में या शहर में जब हाथी आ जाता है तो कुत्ता जब भौंकता है उसे देखकर अपना डर छुपाने के लिए जो कुत्ता भौंकता है ना, उस तरह की हालत पाकिस्तान में बनी हुई है। मैं मुदस्सिर आपके पास आना चाहूंगा। मुदस्सिर, देखिए, आतंकवादी हमला जो पहलगाम में हुआ, दरअसल जम्मू कश्मीर के लोगों में और जो टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते थे उनमें डर बिठाने के लिए ये हमला एक तरह से किया गया था। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, और ये चीज जो आतंकवादी हैं, उनके जो आका हैं, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे हैंडल करते हैं, उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी जिस तरह से अमन बढ़ रहा था। लेकिन मुदस्सिर, इन तमाम चीजों के बाद पहलगाम में अब सूरत हाल क्या कुछ है? जो क्या अब जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचना शुरू हो गए? क्योंकि एक डर की सूरत हाल बनी थी कि अब वो निकल रही है। हुरैरा, आपका कहना सही है। देखिए, जिस तरह से ये डेडलीस्ट अटैक होता है और उसके बाद जिस तरह से सूरत हाल जो है संगीन बनती गई, और लेकिन सुरक्षा बलों की कहीं ना कहीं से जो है प्रशंसा करनी पड़ेगी कि हालात को बेकाबू मजीद होने नहीं दिया गया और हालात को काबू में रखा गया। और जो अहम स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ के लोकल्स है, और हमने देखा जो ही अटैक हुआ तो यहाँ के लोकल जो है वो जाए वारदात पर पहुंच गए और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, और एम्बुलेंसेज फराहम की गई, हॉस्पिटल्स पहुंचाया गया, और यहाँ तक कि घोड़े वाले जो वहां पर थे उन्होंने को लाया, और जो वहां पर टूरिस्ट फंसे थे उनको एक राह उनके लिए हमवार की, वहां से वो राय फरार इख्तियार करने में जो है कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद देखा गया कि जो लोग हैं वो खुलकर निकल आए और खुलकर इस चीज का विरोध किया, और खुलकर जो सड़कों पर हमने देखा कैंडल लाइट प्रोटेस्ट, न सिर्फ पहलगाम बल्कि जो एडजेसेंट एरियाज है या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर जो है हमने देखा कि लगातार एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जो है वो जारी है। और कहीं ना कहीं वो चीज जो है अब नई कश्मीर में देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले जो टारगेट किलिंग्स हुई, बाकी जो बेगुनाह कत्ल हुए, तो उसमें भी लोगों ने विरोध जताया था। लेकिन अब की बार यह देखा गया है कि कलेक्टिव तौर पर, यानी कि इज्तिमाई तौर पर लोग बाहर निकल आए और इस चीज का खुले दिल से, खुले मंच पे उन्होंने विरोध किया, और यहां तक कि यह भी एतराफ किया गया कि ये जो है जमीन जो है ये हिंदुस्तान से जुड़ी है, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह का कोई कायराना जो हरकत की गई है इसकी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी आगे। और लोगों की कहीं ना कहीं प्रशंसा करनी पड़ेगी कि जो सब्र का पैमाना था वो अब टूट गया, और जो डर लोगों
लोगों को के दिलों में खौफ की दीवार थी वो भी टूट गई और खुलकर लोग जो है इस चीज का विरोध करते नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं अब ये जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से ट्रस्ट डिफिसिट एक हुआ है, यहाँ पर जो भरोसे को जो है एतमाद को एक ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, वो अब लोगों के जरिए वापस आना जो है शुरू हो गया है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो टूरिस्ट्स है आहिस्ता आहिस्ता लौट रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है काफी कमी है, होटल जो है खाली है, सड़कें सुनसान दिख रही है। लेकिन अब टूरिस्ट ग्रुप्स जो है जो श्रीनगर में अभी रह रहे हैं तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि लोग अब खुलकर विरोध कर रहे हैं और लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं और इस वाक़े के खिलाफ यानी टूरिस्ट अब दोबारा से जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पहलगाम भी अब टूरिस्ट आना शुरू हो गए। हालांकि अभी तादाद और संख्या उस तरह की नहीं, लेकिन अब लोगों के दिल से जो डर बिठाने की कोशिश की गई थी अब वो डर एक तरह से निकल रहा है। मैं जमाल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, 2-3 सवाल हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। भारत ने इस बार सिर्फ मंथन नहीं किया बल्कि भारत ने इस बार सीधे सीधे एक्शन ले लिया है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर पर हो, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पर हो। और अब तो यहां तक कि जो पाकिस्तान के अंदर डर दिख रहा है, पाकिस्तान को सता रहा है कि कहीं वही सर्जिकल स्ट्राइक कहीं दोबारा से ना हो जाए, तो एक डर बिठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो जमाल जी आपने अपने बयान में कही थी कि कश्मीर में जो नाराजगी देखी जा रही है यह सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल जो नाराजगी देखी जा रही है खाली सड़कों पे नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन्होंने भी बोला है कि भाई ये सिंधु जो समझौता था ये हमसे बिना पूछे हुआ था और हमारे खिलाफ है। ये कश्मीर का पानी है, ये ऐसे ही हम पाकिस्तान को दे रहे थे। तो मतलब पॉलिटिकल से लेकर आम सड़क से सड़क तक सब भारत के साथ हैं, सब भारत के इस फैसले का समर्थन करते हैं। ये समर्थन उनसे बिल्कुल हजम नहीं होगा, बिल्कुल हजम नहीं होगा। और इफेक्ट जैसे मैंने बोला देखने शुरू हो गए हैं। 3 जगह हमने हिट किया है उनको अभी तक, इकोनॉमिक, पानी से, डिप्लोमेटिक, बुरी तरह उनको आइसोलेट कर दिया है। कई लोग जो यहाँ आए थे रह रहे थे वापस जाएंगे, जब पाकिस्तान जाएंगे तो नेचुरली उनके दिमाग में रोष होगा। ऑलरेडी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान से कि भाई ये आसिफ मुनीर को से बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ, ये सारा आवाजें आनी शुरू हो गई हैं मतलब पाकिस्तान से। और तीसरा है एलसी एक्टिवेट हो गई है। इनमें तो इतनी अकल नहीं है कि शिमला समझौते को रद्द कर दिया उसके बदले में। और भाई शिमला समझौते की वजह से एलसी थी। शिमला समझौते में लिखा था कि जहां पे जो बैठा है, शिमला समझौते को रद्द करने से हमारे तो हाथ खुल गए। अभी हम कहीं भी जाके बैठ जाएं, ये कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जी, मैं राकेश शर्मा जी, जो बात यहां पर जमाल जी कह रहे थे कि कश्मीर में जो नाराजगी है ये पाकिस्तान को एक तरह से सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी। अच्छा, आप देखिए कि पिछले जब से यह हमला हुआ है प्रधानमंत्री जी कई बार इस चीज को एक तरह से रिपीट कर चुके हैं। यह डर भी अब पाकिस्तान को सता रहा होगा कि यहां पर सिर्फ बयान नहीं दिया गया है बल्कि अब एक्शन की भी पूरी तैयारी है, एक्शन भी शुरू हो गया है। आप देखिए कि जो आतंकी जो गुनहगार हैं उन पर एक्शन कश्मीर में शुरू हो चुका है। वो जहां पर भी उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। अबू ठीक कहा आपने। ये पहली बार ऐसा है जी कि जब पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी की पूरी हमारी खुल के सपोर्ट में आई है, जिसका पाकिस्तान को एक बहुत झटका लगा है। दूसरा जो कि चाइना जो उसका ऑल वेदर फ्रेंड है वो उसके नजदीक भी कहीं मंडरा नहीं रहा, वो उसकी बात भी नहीं कर रहा, वो उसको डबल झटका लगा है। और तीसरी बड़ी चीज है, ये पहली बार है कि इंडिया के बीच में इतना ज्यादा पब्लिक जो है सपोर्ट हुआ है। और उसको इस बात का खौफ है, जो उनके अपने एक जर्नलिस्ट ने कहा है कि इंडिया में पहली बार मुस्लिम्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रदर्शन किया है। काले ब्लैक पट्टियां पहन के उन्होंने मस्जिदों में पाकिस्तान को उसको कंडेम किया है। कश्मीर के बीच में पाकिस्तान के अगेंस्ट आवाज और यही डर पाकिस्तान को सता रहा है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो भी अब एक तरह से खड़े हो गए। और जाहिर सी बात है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है और जिस तरह से बेगुनाहों को मारा गया है, जिस तरह से कत्लेआम किया गया है, आज पूरी दुनिया में नाराजगी है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, आज पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए राकेश जी और